माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में हम लोग ने गहन चिंतन की, व्यापक उसमें विचार विमर्श हुए थे सभी से, जनप्रतिनिधियों से, शिक्षकों से, और सभी ने अपनी बातों को रखा। भ्रमण के दौरान भी हम लोगों ने लोगों की बातें सुनी, शिक्षकों की भी बातें सुनी, और सोच समझकर हम लोगों ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाया है। और वो जैसा कि उस दिन हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये उदार है, लेकिन जब भी कोई भी उदार ही नहीं है, व्यापक है और सभी के हित में है करीब करीब। लेकिन जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी आती है तो हमने शुरू में ही कहा था, पॉलिसी के पहले और उस दिन भी, कि कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं, और इसी कारण से हमने कहा कि अगर किसी तरह की कोई अन्य कोई विसंगति रह जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर भी कमेटी है। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर कमेटी है, और सेक्रेटरी के लेवल पर मुख्यालय में कमेटी है। अगर व्यक्ति विशेष को फिर भी किसी तरह की परेशानी अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने उस दिन हमने बताया कि उसमें 10 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 ऑप्शंस हैं और सभी अपने ज़िले में हैं। ये भी बताया था कि पुलिस विभाग में तो कोई अपने ज़िले में नहीं रहता, लेकिन सभी महिलाएं करीब 30,000 हैं पुलिस विभाग में महिला कर्मी, और कोई उसमें से ज़िले में नहीं है। फिर भी यहाँ हम लोगों ने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए ये बातें रखी हैं। और हम समझते हैं कि शीघ्र ही पोर्टल पर सभी लोग अपलोड करेंगे, अपने 10 ऑप्शंस देंगे, और साथ ही साथ दिसंबर में जब छुट्टियां होंगी तो उस दौरान ज्वाइनिंग होगी। और वो तो सरकारी सेवक का जैसे उन्हें हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो हो जाएंगे। और उनसे भी हमारा अनुरोध है कि अनुशासित रहें और पठन पाठन में ज़्यादा समय दें, और ताकि हम लोग का जो शिक्षा की जो हम लोगों ने इतने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की, 20% से ज़्यादा बजट दिया, महिलाओं का साक्षरता में इतने सुधार हुए हैं, ड्रॉप आउट जो है 12% से 1% से नीचे हो गया। तो क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा में कितना गुणात्मक सुधार हो उसमें योगदान दें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको उसी दिन हमने बताया कि जो नीति बनी है उसके तदनुसार हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, शीघ्र तैयार हो जाएगा। कोई ह्यूमन। कई बार लोगों ने मुझसे बोला कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे में वो दम नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, तेरे साथ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूं करने के लिए। क्योंकि कई बार जिंदगी में आपको लोगों का साथ छोड़ना होता है। अगर आपको दिल्ली जाना है ना तो पटना का ट्रेन पकड़ के दिल्ली नहीं जा सकते हो। और जब लोग ये बोलते हैं ना कि तू नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं कि मैं नहीं कर सका इसलिए तू नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग का साथ छोड़ दो और उन लोग का साथ पकड़ो जो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने वाले के साथ रहना चाहिए, पीछे हटने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, तब जाके जिंदगी में कुछ कर पाते हो आप। अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, टक्कर भटक्कर लटक्कर ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं।